हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर किस तरह से कंट्रोल पा सकते हैं और अपने थॉट प्रोसेस को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें अपना जो माइंड सेट है वो बदलने की ज़रूरत क्यों है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आप नहीं चाहते, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। आपका थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं और जैसा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे विचार हैं वही हमारा फ्यूचर क्रिएट करते हैं। अगर आपके विचार नेगेटिव हैं तो आपका फ्यूचर भी नेगेटिविटी से भरा होगा। अगर आप आज हर चीज़ को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपके आने वाले टाइम में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगी और वो नेगेटिव ही होंगी। अनचाही चीज़ों को अपनी लाइफ में होने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है अपने थॉट प्रोसेस पर नज़र रखना। आप याद रखिए कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसको रियलिटी बनने में टाइम लगता है। चीज़ें सोचने से लेकर रियलिटी में बदलने तक का समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह होता है और उस टाइम में आप सोच विचार कर सकते हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं। जिस भी चीज़ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसकी क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पर होना चाहिए जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं। आप यूँ सोचिए कि आपका दिमाग एक खाली कमरे की तरह है। आप जो भी सामान चाहें इसमें भर सकते हैं। आप चाहें तो इसे फूलों से सजा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कांटे भर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर क्या रखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि ये कमरा आपका है और आप इसे फूलों से सजाना चाहते हैं। तो फूल जो हैं वो आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं और कांटे आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। लेकिन मुसीबत यहीं पर खड़ी होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट में आप किस तरह से डिफरेंस को पता कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके दिमाग में थॉट आने स्टार्ट होते हैं तो आपका उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है और आपका दिमाग पूरे दिन बक 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 करता रहता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने दिमाग के इस बक बक के ट्रैप में कितनी देर तक फंसे रहते हैं और आपके घंटों यूं ही निकल जाते हैं सिर्फ ऊल जुलूल की बातें सोचने में। आप अपने दिमाग में चलने वाले विचारों पर काबू पाने के लिए कुछ छोटी छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप अपने विचारों के लिए अवेयर हो सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपका आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। इसमें सिर्फ करना यही है कि जब भी आपके दिमाग में किसी भी तरह के विचार चलने लग जाते हैं तो आपको बस उसे सुनना है कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है। जैसे ही आप अपने दिमाग में चलने वाली बातों पर फोकस लगाएंगे, आपका दिमाग बकबक करना बंद कर देगा। उतनी देर के लिए आपका दिमाग बातें करना बंद कर देगा। अगर आप इस एक्सरसाइज में कुछ मिनट के लिए भी फोकस कर पाते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जितनी देर के लिए आप अपने विचारों पर फोकस करेंगे उतनी देर तक आपका दिमाग शांत रहेगा और उस दौरान आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं चल रहा होगा। दूसरी एक्सरसाइज आप ये कर सकते हैं कि जब आपके दिमाग में नेगेटिव विचार चलने लग जाएं तो आप उन विचारों को पेपर पर लिखना शुरू कर दें। आप पाएंगे कि कुछ ही मिनटों में आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आपके दिमाग में चलने वाले ये विचार वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। जितनी भी देर आप अपने दिमाग पर फोकस करके इन विचारों को लिखने की कोशिश करेंगे उतनी ही देर के लिए आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने दिमाग में चलने वाले विचारों पर फोकस करने का तरीका चाहे कुछ भी हो, मकसद सिर्फ एक ही है कि दिमाग में चलने वाली पकपक को शांत किया जाए। और ध्यान रखिए कि आपके दिमाग में चलने वाले विचारों को आपको रोकना नहीं है और ना ही इनको किसी दूसरे विचार से रिप्लेस करना है, क्योंकि उस वक्त आप जब भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे आप उसमें नाकाम हो जाएंगे। आप अपने दिमाग को फिर से उस खाली कमरे के एग्जाम्पल से जोड़कर देखिए कि आपका दिमाग एक खाली कमरा है और आपने उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ों को भर दिया है जिसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब जब भी आप इसमें अपनी ज़रूरत की चीज़ों को डालने की कोशिश करेंगे तो इस कमरे में उतनी जगह ही नहीं है कि आप एक्स्ट्रा किसी चीज़ को रख सकें, क्योंकि ये पहले ही बिना मतलब की चीज़ों से भरा हुआ है। जब तक आप इन चीज़ों को बाहर नहीं निकालेंगे नई चीज़ों के लिए इसमें जगह नहीं बनेगी। तो बिना मतलब की चीज़ें वो आपके फालतू विचार हैं जो हमेशा ही वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए वहाँ पर पॉजिटिव थॉट के लिए या अच्छी चीज़ों के लिए जगह ही नहीं बचती। जब तक आप अपने दिमाग को खाली नहीं करेंगे, उन नेगेटिव थॉट्स को नहीं निकालेंगे, जब तक पॉजिटिव थॉट्स के लिए वहाँ पर जगह नहीं बनेगी।
इसीलिए आपको अपने विचारों पर फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को निकालकर पॉजिटिव विचारों को वहां पर रिप्लेस कर पाएं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।